सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आने वाले 5 जुलाई 2022 को हमारे क्रैश कोर्स का बैच प्रारंभ होगा। इसमें क्लास 10th के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग यदि क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पहले सिलेबस पता होनी चाहिए कि क्लास 10th में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं और कुल कौन कौन सा विषय पढ़ने को होता है। आइए हम पहले आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस के बारे में बता देते हैं। देखिए, संपूर्ण सिलेबस क्लास 10th का संपूर्ण सिलेबस जो है इस पेज में हम लोग तैयार कर चुके हैं। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परेशानी होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। क्लास 10th के जितने भी सिलेबस संपूर्ण सिलेबस आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि क्लास 10th का जो सब्जेक्ट होता है उसमें कुल मिलाकर के यानी कि 6 विषयों का एग्जाम होता है, जिसमें पहला आपका मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद संस्कृत हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद सोशल साइंस हो गया। चलिए पहले मैथमेटिक्स का बात करते हैं। तो देखिएगा देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। आप लोग PDF डाउनलोड करके इसमें देख लीजिएगा। ठीक, मैथमेटिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा तो NCERT मैथमेटिक्स में कुल 15 को चैप्टर है। कुल क्या को चैप्टर है? 15 चैप्टर है, जिसमें पहला आपका वास्तविक संख्या है, उसके बाद 2 नंबर वाला हम क्या कहते हैं बहुपद है, 3 नंबर वाला में है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 4 वाला में द्विघात समीकरण, और बाद क्या कहते हैं 5 नंबर में आपका AP हो जाएगा, 6 वाला में आ जाएगा त्रिभुज, 7 में निर्देशांक ज्यामिति, 8 में त्रिकोणमिति है, 9वां में हाइट एंड डिस्टेंस, 10वां में वृत्त वाला है, 11वां में कॉन्ट्रैक्शन आता है और 12वां में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आता है, 13वां अध्याय में क्या आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 14 नंबर का चैप्टर जो है उसमें सांख्यिकी आता है माध्यक बहुलक निकालने के लिए। फिर 15वां अध्याय अंतिमवां जाता है, उसमें आपका क्या चलाता है अंतिमवां आपका चलाता है, उसमें ये क्या कहते हैं प्रायिकता चलाता है, प्रोबेबिलिटी। ये 15 चैप्टर आप लोगों को क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आते हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आप लोगों का बात करते हैं संस्कृत का। तो संस्कृत में क्या होता है कि कुछ ग्रामर का पार्ट होता है, उसके बाद बुक पढ़ना होता है। देखिएगा ग्रामर में कुल मिलाकर के आप लोगों को 10 टॉपिक पढ़ना होगा, जिसमें पहला आपका ग्रामर में क्या होता है व्याकरण के लगभग 10 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। 10 टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव मोड में पूछा जाता है। ठीक, इसमें आपका धातु रूप हो गया, शब्द रूप हो गया, कारण प्रकरण और विभक्ति यानी कि जिसमें सूत्र भी आता है। उसके बाद संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुवाद, पत्र लेखन, अनुवाद, ये सब आपका संस्कृत व्याकरण में आता है। उसके बाद आप लोगों को संस्कृत का जो किताब है जिसका नाम है प्यूसम भाग 2, उसका पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा प्यूसम भाग 2 जो है इसमें कुल मिलाकर के 14 को चैप्टर है। पहला में क्या है मंगलम, उसके बाद पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, उसके बाद भारतीय संस्कारा, नीति श्लोका है, और बाद कर्मवीर कथा स्वामी दयानंद है, मंदाकिनी वर्णम है, और बाद व्याकपथिक कथा है, कन्नस्य दानवीरता है, विश्व शांति, और अंतिम में क्या है शास्त्रकारा है। ये आपका क्लास 10th के संस्कृत जो आपका बुक है प्यूसम भाग 2, उसमें मतलब कुल मिलाकर के 14 को चैप्टर है। ये सब आप लोगों को करा दिया जाएगा। ठीक, और बाद हिंदी का बात करते हैं तो हिंदी आप लोगों का 2 गो बुक होता है। एक बुक आपका हो जाएगा गोधली और एक आपका क्या होता है वर्णिका में कुल मिलाकर के 5 गो कहानी है। और गोधली में आप लोगों को क्या, गोधली में 2 खंड है, काव्य खंड है, उसके बाद गद्य खंड है, काव्य खंड है, उसके बाद क्या है गद्य खंड है। उसके बाद उसके अलावा क्या करना है हिंदी में व्याकरण भी पढ़ना है। इनके यानी कि क्लास 10th के हिंदी का व्याकरण में जो है इसमें 14 को टॉपिक कवर करना है। व्याकरण का देखिएगा कौन कौन टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा। संधि से क्वेश्चन आता है, समास से आता है, संज्ञा से आता है, सर्वनाम से आता है, विशेषण से आता है, उपसर्ग से आता है, प्रत्यय से आता है। फिर आपका कारक पर ये मतलब जो कारक प्रकरण हुआ, कारक प्रकरण से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची शब्द आता है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द आता है, और क्या कहते हैं वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है उच्चारण स्थान, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को चला आता है। मुहावरा चला आता है। उसके बाद लेख, निबंध, आवेदन पत्र, तो ये सब क्वेश्चन तो ये सब आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक, क्लास 10th के हिंदी में ये हो गया। आइए अब उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश भी पढ़ना होगा। तो इंग्लिश में जो है क्लास 10th में उसमें भी ग्रामर का पार्ट है, उसके बाद बुक का पार्ट है। ग्रामर का पार्ट भी है और बुक का पार्ट है। देखिएगा ग्रामर के पार्ट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर के टॉपिक में ग्रामर के पार्ट में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पहले टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, स्पेलिंग टेस्ट, इसे है, लेटर एंड एप्लीकेशन, और बाद सिंटैक्स, उसके बाद आर्टिकल, यानी कि ये 10 टॉपिक है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लास 10th में पूछे जाते हैं। हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्लास 10th वाले स्टूडेंट आप लोग अंग्रेजी को इग्नोर कर रहे हैं तो अंग्रेजी को इग्नोर नहीं करना है। यदि आप लोग अंग्रेजी का अभी से इग्नोर करते हैं तो आने वाला भविष्य आपका बहुत कमज़ोर बन जाएगा। इसलिए करके अंग्रेजी को भी पढ़ना है। भले ही आपके मैट्रिक में नंबर नहीं जुटेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन नॉलेज रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब आपको समझ आइए बहुत पीछे आ जाएंगे। ठीक, इसलिए करके क्लास 10th वाले स्टूडेंट को अंग्रेजी भी उतना ही अनिवार्य है, अंग्रेजी भी उतना ही पढ़ना है जितना कि आप मैथमेटिक्स और संस्कृत को पढ़ते हैं। ठीक, चलिए और बाद देखिएगा बुक में आप लोगों का प्रोज में 8 गो चैप्टर है, पोइट्री में आपको 8 चैप्टर है। ये सब भी आप लोगों को करा दिए जाएंगे। ठीक,
और बाद आइए साइंस में आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों में क्या कहते हैं 100 नंबर का, यानी कि 100 नंबर अंक का क्या कहते हैं एग्जाम होता है। जिसमें क्या होता है ये मतलब जिसमें थ्योरी जो रहता है यानी कि एग्जाम देना होता है 80 नंबर के लिए, और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है जो आपको स्कूल से मिलता है। ठीक, तो उसके बाद देखिएगा फिजिक्स में आप लोगों को 6 चैप्टर है। फिजिक्स में आप लोगों का 6 चैप्टर है, ये करा दिए जाएंगे। चैप्टर कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 में है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के बर्तन। और बाद 3 में है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, विद्युत एवं इसके उसमें प्रभाव। 5 में है विद्युत एवं इसके चुंबकीय प्रभाव, और 6 में आपका क्या है ऊर्जा के स्रोत है। तो ये 6 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में आप लोगों का 5 चैप्टर है। केमिस्ट्री में आप लोगों का 5 चैप्टर है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बाद 2 में आपका है अम्ल क्षार एवं लवण, 3 में आपका है धातु और धातु, 4 में क्या है कार्बन और इसके यौगिक, और 5वां अध्याय जो आप लोगों का हो जाएगा वही आवर्त सारणी वाला तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। केमिस्ट्री का ये 5 चैप्टर हो गया। उसके बाद बायोलॉजी में आपका 6 चैप्टर आता है। पहला आपका है जैव प्रक्रम है, नियंत्रण एवं समन्वय है, जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये आपका साइंस का हो गया। उसके बाद आप लोगों का सोशल साइंस का भी है। तो सोशल साइंस का जो एग्जाम होता है, सोशल साइंस जो ये भी होता है 100 नंबर का, जिसमें आप लोगों का 80 नंबर का परीक्षा होता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल आपको स्कूल से मिलेगा। तो सोशल साइंस में 5 पेपर आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और बाद डिजास्टर मैनेजमेंट। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये पाँचों सब्जेक्ट आप लोगों को ये सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ना होता है। और सबका चैप्टर क्या है डिटेल्स में सब में दे दिए हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है सारा बात इसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। देखने में बफरिंग देखने में हो सकता है आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा, लेकिन PDF को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए इसमें पूरा पेन से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देखिए इसमें दिखाते हैं, इसमें लिखा हुआ है। आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोगों को डाउनलोड करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, PDF आपको शेयर कर देंगे। संपूर्ण सिलेबस इसमें लिख दिए, जिसका तैयारी आप लोगों को करा दी जाएगी। आने वाले 5 जुलाई 2022 दिन मंगलवार से हमारा बैच प्रारंभ हो जाएगा। जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले लिए उसका स्थान सुरक्षित है। अगर आप भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेकर के अपना स्थान को सुरक्षित करें।